नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। अरे हम सब गोकुल परिवार वाले हार्दिक स्वागत करते हैं। और असल में जितना भी यहाँ कुछ है जो आपको दिखाई दे रहा है, अभी संजय सिंह से मैं कह रहा था, जब मैं यहाँ आया था तब कुत्ते और गधे यहाँ घूम रहे थे। ये सारा खंडर था। जब आपने बता दें, यहाँ कई लोगों ने बताया। जब प्रतिनिधि सभा का वो हुआ तो हमने कुछ स्वामी जी से कहा, प्रतिनिधि सभा वाले कह रहे गुरुकुल लेने के लिए, और स्वामी महाराज मेरा ऐसे स्थान को उद्धार के लिए तैयारी रहती है। उन्होंने कहा आप ले लो, फिर देख लेंगे। फिर तो ये जितना भी यहाँ पर है वो सारा आचार्य जी, ये जो गुरुकुल है शुरू में उन्होंने स्वामी दयानंद जी ने, ये आचार्य स्वामी दयानंद जी ने सबसे पहले पाठशाला खोली फरुखाबाद में, किराए पर लेकर। उनके जो गुरु भाई थे उदय प्रकाश जी में पढ़ाया करते थे। फिर उसके बाद में जगह छोटी पड़ गई, स्वामी जी का निधन हो गया। फिर सारी पाठशाला उठ करके आ गई सिकंदराबाद बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो स्वामी दर्शन जी ने ये कहा कि राजा महेंद्र प्रताप है, वो विद्या के लिए बहुत कुछ देते हैं, उनसे चलते हैं। जो आपने ज्वालापुर का उद्धार कर रहे हैं, ये भी स्वामी दर्शन जी का ही है। स्वामी दर्शन जी वहाँ आकर के लोगों को भेजा राजा साहब के पास। राजा साहब का ऐसा था कि वो जितना भी दान देते थे वो विद्यालयों के लिए, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्हीं की दी हुई है। हाँ, कौन ये नाम, वो आप चलते हरिद्वार में गुरुकुल है उनको पुनी का दिया हुआ, ये भी निकल दिया हुआ। राजा साहब इसलिए प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज राजा साहब के जो फरगाना थे वो स्वामी विवेकानंद के चेला थे। स्वामी दर्शन जी यहाँ लाए। राजा साहब ने कहा इनका ये बाग होता था। राजा साहब ने कहा कि वहाँ हमारी जगह पड़ी यमुना के तट पर, तब तो ये जंगल होता था, यहाँ देख लो और देख करके तुम्हें अच्छा लगे तो वो ले लो। तो राजा साहब ने ये दे दिया। फिर उनके ही मित्र थे दतिया के राजा, तो उन्होंने कहा आपकी थोड़ी पड़ी आप ही दे दो। 45 एकड़ जमीन दोनों राजा मिल करके नारायण स्वामी प्रधान रहे ना, उनको कहा नारायण स्वामी ने कि आप नौकरी से इस्तीफा दो, यहाँ आ गए। नारायण स्वामी समय थे नारायण प्रसाद, इनके आचार्य जी, मतलब एक बेटा था, एक पत्नी थी, और ये जिलाधिकारी क्या, तो पत्नी और बेटा दोनों मर गए। तो इन्होंने ये कहा, ये परमात्मा तेने कमाल कर दिया। मैंने सोचा परिवार छोड़ दूं, और परिवार ही मुझे छोड़ के चला गया। तो उन्होंने कहा, नारायण स्वामी जी ने दर्शन जी कहा आप इसको संभालो। तो नारायण स्वामी जी 5 से चले तो जज ने ये कहा कि आपकी सर्विस के 2 वर्ष रह जाओ, आप 2 वर्ष पूरा कर दो और ऐसे ही कर दो। कलेक्टर था अंग्रेज, और मैं आपकी हाजिरी कर रहा हूँ, फिर आपकी पेंशन हो जाएगी, सारी जिंदगी आपकी पेंशन हो जाएगी, तो सारा जीवन आपका बढ़िया चल जाएगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मुझे गुरुकुल संभालना। मैंने कहा आप आओ दर्शन कर जाया करो। तो नारायण प्रसाद थे, नारायण स्वामी ने ये कहा कि महाराज जब इतना गलत काम करके मैं जाऊँगा तो धार्मिक काम कर लूँगा। तो बड़ा अंग्रेज प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कमाल है। उन्होंने कहा मैं इतना पवित्र काम करने जा रहा हूँ, फिर चालबाजी करके जाऊँ, मैं आज ही जाता हूँ। उन्होंने यहाँ आकर के इस गुरुकुल को फिर संभाला। अब यहाँ आस पास स्वामी इतना विरोध था कि कोई रास्ता नहीं निकलने थे, कर्मचारियों को पीछे भगा में रास्ता नहीं निकलने थे। तब वो नारायण स्वामी जी गए आगे, जो समय कलेक्टर दिल्ली से JPL नगर बसा हुआ है, और वो अंग्रेज डॉक्टर उनको ले आए। अब यहाँ ले आए जाके तहसील लाए, तो उनसे उन्होंने कहा यहाँ गुरुकुल में समस्या क्या, उन्होंने कहा सब रास्ता नहीं। तो ये वहाँ से आप आए ना, ये सब गुरुकुल के नाम से, इसलिए इसका नाम ही गुरुकुल। महात्मा गांधी आए 2 बार, और क्या नाम, महात्मा गांधी आए, दीनबंधु आए, सरोजिनी नायडू आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, और ये सारे यहाँ पर नेता आते रहे, क्रांतिकारी। इससे गुरुकुल का जब देश स्वतंत्र हुआ तो सरकार ने इस गुरुकुल की सेवाओं को देखते हुए यहाँ पर परीक्षा होती थी हाई स्कूल की अधिकारी, और इंटर की होती पंडित के नाम से। इन परीक्षाओं को मान्यता दे दी कि ये परीक्षाएँ यहाँ होंगी और प्रदेश मान्य होंगी, तो परीक्षाएँ मान्य हो गई। उसके बाद में यहाँ चलता रहा, फिर वो गड़बड़ हो ही गया इसका। फिर बाद वाले आए तो उन्होंने खूब डिग्रियाँ फेंकी, गुरुकुल हो गया अच्छा।
भैया ठप चला 20-25 वर्ष है, वो डिग्री बिकती नहीं। अब भी मैं परेशान हो रहा हूँ, रोज तैयारी करनी पड़ती है। और डिग्री वाले हैं ना, नहीं तो यहाँ से पर लखनऊ स्वामी यहाँ प्रत्येक साथ है हमारा आचार्य जी जवाब किस पर हुआ। यहाँ पर लगभग 1500 ऐसे हैं जो पहले नौकरी कर चुके हैं, जिनकी फर्जी डिग्री है और फर्जी थी। 5-5 लाख रुपया हमें देते रहे, न तो इसे सत्यापित कर दो, और वो लोग सत्यापित कर देते। मैंने प्रतिबंध लगा दिया, मैंने ना ये नहीं चलेगा। तो 5-5 लाख मैंने नोटिस लगा दिया, मैंने कहा मैं चलने नहीं दूंगा, अभी यहाँ ईमानदारी काम करें, इसलिए प्रतिबंध सभा के खिलाफ हूँ। फिर मैं उसके खिलाफ भी गया। तो ये सारा संघर्ष, लड़ाई झगड़ा चलता रहा, और इस पूरे संघर्ष में आप दोनों ना होते तो कोई लड़ाई हमारी हो नहीं पाती, हम तो हार जाते हैं। आप दोनों की आ चुका है परमात्मा साहब। अब जो है, अब अचानक स्वामी जी ने कहा मैं तो आ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी स्वामी जी यहाँ मुझे तो आकर ही चले जाए। मुझे तो उदार है दया, मेरा कार्यक्रम था देहात में 2-2.5 जन आदमी है, आज वहाँ पर रावण कौन स्वामी जी आगे बता रहे थे कि हमें जाना है। चलो मैं आ जाऊँगा तो स्वामी जी। तो इस प्रकार से स्वामी जी का और आचार्य जी का यहाँ आगमन पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज स्वामी जी ये और है कि ये गुरुकुल जो है ना, ये गुरुकुल आस पास कहीं जो आते हैं ना, रिक्शा वाले कोई जाए तो यहाँ कई गुरुकुल खुल गए। हमने तो गुरुकुल हमारे उधर गुरुकुल में जाना वालों का, तो वो पूछते हैं किस गुरुकुल में जाना है, तो वो कहते, फिर वो कहते हैं कि किस गुरुकुल में, और कोई गुरुकुल है? हाँ, एक रामदेव जी का गुरुकुल है। ये सत्य बात है, सत्य बात है। स्वामी रामदेव गुरुकुल में आते स्वामी जी की छाप लग चुकी है, लोग आप पूछते भी है जाकर हुई है, और आपके नाम की वजह से इतने बड़े संघर्ष को भी हम आचार्य जी ने बताया कि जब पूज्य नारायण स्वामी जी आए तब रास्ते बंद हो गए थे, तो बीच में भी रास्ते बंद कर दिए थे कुछ चोरों चक्के गुंडे लोगों ने। अब सारे रास्ते साफ हो रहे हैं। अब देश का, दुनिया का बहुत बड़ा गुरुकुल यही बनावेंगे। बहुत बढ़िया। रास्ते खोल दिए लोगों ने, नहीं देते तो हमारे निकल रास्ता बना दिया। बोल महाराज आप कोई कराने बंद, तो सारे काम हो जाएंगे। और आज तो हम भाषण देने नहीं आए, वैसे भी बोल बोल के हमारा गला बोल ही रहा, गला ही बोल गया। तो सुना भाई सब बच्चों, अब जितने में है उतने में अपना ये तो था इस अपने पूर्वजों की पुण्याई को अखंड रखने का पुरुषार्थ। अब आप पूर्वजों की पुण्याई को अखंड रखने के साथ और भी ज्यादा प्रचंड पुरुषार्थ करो। क्या करना है? प्रचंड पुरुषार्थ। जोर से बोलो, प्रचंड पुरुषार्थ। यही हमारा एक ही शब्द है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो अब पतंजलि गुरुकुलम की ये शाखा है। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। अब अष्टाध्यायी याद करनी कितनों ने कर ली? हाथ खड़े कर दो, जिन्होंने अष्टाध्यायी याद खड़े कर दो। इधर आओ, टोपे वाला आ जा। हाथ खड़े कर जा, आ जा खड़े। अच्छा, इन्होंने याद करना है। सुनाओ अष्टाध्यायी, सुनाओ। इधर आओ गोपाल, आयोन से सुनाओ। अच्छा, प्रत्याहार सूत्राणी। हाँ, आयोन।
साथ में सुना का पैसे और बोलो सब पृथ्वीराज तुम्हें हंसते देख चलो भाई जोरदार ताली बजा पूरी ना याद नहीं 2 अध्याय तुमको 3 5 जो पूरी अष्टाध्यायी याद करेगा उसको 20-20 हजार रुपए इनाम देंगे। बहुत ठीक है जो ये बैठो नहीं बैठे जो अष्टाध्यायी याद करेगा कितने मिलेंगे 20,000 20,000। फिर भगवत गीता याद करना ऐसे सब शास्त्र कंठस्थ कर लेंगे तो 1 लाख रुपए का इनाम मिल जाएगा। कितने का? ताली बजाओ ताली बजाओ तो आचार्य जी कह रहे हैं 2 बच्चों ने GRF भी कर लिया, यही का पढ़ेगा बच्चों ने उनको भी अब इस गुरुकुल में विद्या का आचार्य जन कौन कौन है? जी हमारे नाम हरीश शरण आर्य जी और दूसरे हमारे गुरुजन प्रदीप शास्त्री जी, आकाश जी। अब बच्चों को पूरा अष्टाध्यायी, पंचोपदेश, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, ईशकेन, कठमंडू आदि जितने याद करें 9 उपनिषद याद कराते हैं अपन। पूरा आपको पूरा पाठ्यक्रम दे देंगे अपने गुरुकुल वाला जी। अब ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ एफिलिएट हो जाएंगे जी। वीर ताली। ये अब शास्त्र परंपरा और उसमें पूरा मैथ भी है, साइंस भी है, जो भी है पूरा बहुत बढ़िया पाठ्यक्रम है। तो जैसे पतंजलि गुरुकुलम का पाठ्यक्रम है अब सारे बहुत झमेले हुए। इसमें योगेश बालक ने बहुत पुरुषार्थ किया, इसका भी एक बार बहुत अभिनंदन। और अश्विनी पांडे जी, इनका भी एक बार बहुत तो योगेश जी, अश्विनी जी और भाई हमारे आदरणीय कृष्णवीर जी जो अब भगवान के धाम में चले गए, उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया। हमारी बहन सरोज जी और हमारे भाई प्रवीण जी यहाँ पर हैं, इनके लिए एक बार बहुत और हमारे श्रद्धेय बाबू पूज्य पद्मसेन जी ने और माता प्रेम ने भी बहुत पुरुषार्थ किया, उनके ये सारे ये पूरे खंडर से हो गए थे तो इनका पूरा नवीनीकरण किया। बच्चे लाए ना सांप निकाल ले जाए इतने सांप बिच्छू के सुने तो जोर से आवाज कर रखे महाराज। कम सुनते स्वामी जी, बंद कर दो थोड़ी देर। तुम थोड़ी देर अपने पास रखो इसको। जन्मदिन है। जय 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 ताली बजाओ सब जोर ताली से। इंस्पेक्टर रिटायर्ड है, रेलवे के इंस्पेक्टर है, वो रेल की पटरी के नजदीक रह रहे हैं। बस आज तो ये है कि भाई अब खूब पुरुषार्थ करो बच्चों, जम करके, ठीक है। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।